ये कहानी है मध्य प्रदेश के विंध्य में स्थित रामपुर बाघेलान की। एक ऐसा क्षेत्र जिसने आजादी की लड़ाई से लेकर नए भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखने तक हर दशक में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये कहानी है यहाँ के एक ऐसे परिवार की जिस परिवार की हर पीढ़ी में जन्मा है एक ऐसा जननायक जिसने जनसेवा और अपने क्षेत्र के लोगों के हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी है। ये सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि ये परंपरा और विरासत है रामपुर बाघेलान के हर घर की। एक ऐसे ही जननायक थे सन 1888 में जन्मे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। कैप्टन की कहानी का हर अध्याय बेहद दिलचस्प रहा है। वो कैप्टन ही थे जिन्होंने अपना घर बार और हर ऐशो आराम छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में विंध्य के हक की आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद किया। बतौर रीवा राज्य के प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान सभा के अहम सदस्य और देश के बौद्धिक सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में कैप्टन ने राष्ट्र निर्माण में अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए। रामपुर हाउस उन दिनों एक आश्रम जैसा था। करीब 20-25 लोग लड़के पढ़ते थे। उनके लिए खाने पीने की तक व्यवस्था करते थे, रहने की व्यवस्था करते थे, बिजली पानी की व्यवस्था करते थे। और जो अति गरीब होते थे तो उनकी फीस भी या कि स्वयं भरते थे या कि कॉलेज से उनको माफ़ करवाते थे। 7-8 साल के थे तो इन्हें बलदाऊ जी के साक्षात दर्शन हुए थे। बलदाऊ जी मंदिर में चलते हुए दिखाई पड़े थे। पर कहते हैं ना कि नियति हमेशा एक जैसी नहीं रहती और 16 जून 1967 को जन चेतना की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह तो चले गए पर पीछे रह गए रामपुर बाघेलान के अधूरे ख्वाब और अपने कैप्टन को खो देने वाले हर शख्स की आंखों में आंसू। कप्तान साहब की मृत्यु का समाचार जैसे ही रीवा में पहुंचा तो सभी समाचार पत्रों ने लीड लाइन पर उनकी मृत्यु पर दुखद समाचार व्यक्तित्व किया ही। रीवा, सतना और रामपुर के अतिरिक्त पूरे विंध्य प्रदेश में ऐसी शोक की लहर छा गई थी। आंसुओं से भीगी हुई हर नजर को एक बार फिर तलाश थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने कैप्टन की। ऐसे नाजुक मोड़ पर हर गमजदा और गरीब का हाथ थामा कैप्टन के पुत्र डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह ने। मानो रामपुर बाघेलान को अपना कैप्टन दोबारा मिल गया। 25 जुलाई 1920 में जन्मे गोविंद नारायण राजनीतिक दक्षता में अपने पिता से भी 4 कदम आगे थे। देश की आजादी की खातिर गोविंद को भरी जवानी में अगस्त आंदोलन की वजह से जेल तक जाना पड़ा और विरासत में मिली जनसेवा की रवानी में ऐसा फैसला लिया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए और अगले ही दिन त्याग पत्र देकर पूरी तरह से राजनीति में आ गए। एक बड़े शायर ने कहा है, 1000 बरख गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। रामपुर बाघेलान का ये फूल खिला तो ऐसा खिला कि आज तक इसकी महक मध्य प्रदेश से बिहार तक के हर राजनीतिक गलियारे में गुलजार है। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल रहे डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना भाई माना और राजमाता विजया राजे सिंधिया जी ने अपना बेटा माना। गोविंद नारायण सिंह जी के स्वाभिमानी व्यक्तित्व, राजनीतिक दक्षता और समाजशास्त्र में विद्वता के कारण ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उन्हें योगी की उपाधि दी। साथ ही उन्हें रीवा विश्वविद्यालय द्वारा पंडित की भी उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह के ही प्रयासों से बाणसागर परियोजना, रीवा चिकित्सा महाविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और सैनिक स्कूल जैसे विकास के मजबूत स्तंभों की स्थापना हुई।
देखी जाऊँ अपना के बाण सागर योजना है या उन्हीं के बनाई आए, उन्हीं के देनी आए, और या जाऊँ अस्पताल है या उन्हीं के कृपा से बना रहा है, और अपना के या जाऊँ जंग रेलवे में ओवर ब्रिज बना है, सब यह उन्हीं के कृपा से है। इतने बड़े बड़े काम यहाँ की ही नहीं। एक और जहां डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के इतिहास में एक अमिट अध्याय की तरह स्थापित हो चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर 24 जून 1954 को जन्मे उनके बड़े बेटे हर्ष सिंह भी अपने पिता की ही कदम ताल पर राजनीति में आगे बढ़ रहे थे। राइफल शूटिंग, क्रिकेट और शतरंज के खेल में महारत रखने वाले हर्ष रामपुर बाघेलान की मिट्टी और विंध्य के पानी के प्रताप से सन 1980, 1985 और 2003 में भारी मतों से रामपुर बाघेलान विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक चुने गए। पिता के अनुभव की छाया और रामपुर बाघेलान की जनता के अटूट स्नेह ने हर्ष सिंह को मध्य प्रदेश की राजनीति में एक कुशल जननायक के रूप में स्थापित किया। सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और जसवंत सिंह जी के आग्रह पर डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह भाजपा में आ गए, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब न सिर्फ रामपुर बाघेलान की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की आंखें नम हो गई। तारीख थी 11 मई 2005। विंध्य ने अपना एक महान जननायक खो दिया। क्षेत्र के हर शख्स ने नम आंखों से अपने शेर को अलविदा कहा। आंखों में नमी इतनी कि घरों के चूल्हे ठंडे ही पड़े रहे। बड़े दुख की बात है कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तो ये क्षेत्र के जनता जाऊंगी इतनी दुखी है कि जो उनके हद नहीं, न जाने कहाँ कहाँ के उनका श्रद्धांजलि अर्पित करेगा कि हाँ हमारे रामपुर बाघेलान में आए। वह दुख का यहाँ के प्रजा सह नहीं सकी। पर तब तक पिता की समृद्ध विरासत को आगे ले जाने के लिए 3 बार विधायक रह चुके पुत्र हर्ष सिंह पूरी तरह से तैयार थे। हर्ष भाजपा की एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे, और सन 2013 में रामपुर बाघेलान की जनता ने एक बार फिर उन्हें अपने सराखों पर बिठाया और चौथी बार उन्हें विधायक बनाया। श्री हर्ष सिंह शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे। जिस प्रकार से हर्ष सिंह ने अपने पिता और पूर्वजों की जनसेवा की विरासत को कुशलता से आगे बढ़ाया, ठीक उसी तरह 23 अप्रैल 1981 में जन्मे हर्ष सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने भी अपनी शिक्षा दीक्षा के उपरांत जनसेवा को ही अपना पहला लक्ष्य चुना। आगे की कहानी अगले भाग में।